चुके हैं, जहां पर खाने के ऊपर थूकना या दूसरी चीज़ों का तरीका अपनाना, इस तरह की तस्वीरें हमने भी दिखाई हैं बहुत सारी, जिस पर मामले भी दर्ज हुए हैं अलग अलग जगहों पर। तो शायद वो चीज़ें ध्यान में रखी गई होंगी। खैर, ये सरकार का फैसला है, ज़्यादा बेहतर सरकार समझेगी। लेकिन अनिल चौधरी मेरे साथ गाजियाबाद से इस वक्त जुड़े हैं और वैभव शर्मा मेरे साथ मेरठ से जुड़े हैं, ये और निकिता सरीन भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं। पहले निकिता, मैं आपका रुख कर लेता हूं। लखनऊ और आसपास में सरकार के द्वारा लिए गए इन फैसलों को लेकर लोगों में आम राय क्या बनती हुई नजर आ रही है? क्या लोग इस बात को स्पष्ट स्वीकार कर रहे हैं कि हम अपनी पहचान को छुपा कर न करें? खैर, निकिता का रुख नहीं करते हैं अभी मैं अनिल चौधरी का रुख कर लेता हूं। अनिल, गाजियाबाद में लोग किस तरीके से इसको ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री का ये आदेश आता है कि नेम प्लेट जो है आपको लगानी होगी, या रेडी पटरी हो या कोई भी दुकान हो तो आपको नेम प्लेट लगानी जरूरी होगी। उसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है मिसाल पेश कर रहे हैं लोगों का कहना है कि इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। देखिए, ये चिकन का ढाबा है और ऐसे में जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो इनका ये कहना था कि कल से हम यहाँ पर वेज का जो है पूरा बोर्ड लगा देंगे और हम इस फैसले का स्वागत भी करते हैं। इस तरीके की बातें ये इनकी तरफ से कही गई हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार इस पूरे फैसले का स्वागत कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी मैं कहूंगा, कैमरामैन से दिखाए है वो किस तरीके से जो लोग हैं वो जो है नेम प्लेट अब बदल रहे हैं और ऐसे में नेम प्लेट बदल रहे हैं और लोग स्वागत कर रहे हैं। और ये वो सड़क है NH 58, यहाँ पर लाखों कांवरिया जो है कांवर लेकर मेरठ की तरफ से हरिद्वार होते हुए मतलब मेरठ से होते हुए आगे की तरफ मुजफ्फरनगर फिर हरिद्वार के लिए निकलते हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो किस तरीके से सोचते हैं वो हम जान लेते हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, ये फैसला योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है, उनकी तरफ से आदेश आया है कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा, तो कैसा मानते हैं? अच्छी बात है, लगनी चाहिए नाम प्लेट पर, नाम होनी चाहिए, पहचान छुपनी नहीं चाहिए। वो भक्तों के हाथ में है, वो किससे सामान लेते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, इस फैसले को कैसा मानते हैं? योगी आदित्यनाथ का ये फैसला है, जो दुकानदार रहेंगे वो नेम प्लेट लगाना उनको अनिवार्य होगा, मालिक का नाम लिखना जरूरी होगा, क्योंकि कांवड़ यात्रा है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। सही है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है और हर तरह से बेहतर है। तो क्या दिक्कत है, पहचान छुपाना क्यों? कुछ पार्टियां तो ये भी कह रही हैं भाई ये नुकसान पहुंचाने के लिए, विशेष वर्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए कदम उठाया। पार्टियां क्या कह रही है उस चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। पार्टियों का तो काम है राजनीति का। आप अगर मार्केट में हम अपनी पहचान को उजागर करके बैठे हैं तो बताइए इससे नुकसान किसका है? कोई नुकसान थोड़ी ना है। क्या हम कोई भी योजनाओं का लाभ लेते हैं उसमें अपनी पहचान उजागर नहीं करते? सबको लाभ मिलता है, सब उजागर करके अपनी पहचान। बिल्कुल उजागर होनी चाहिए चीजें, तो इसका लोग फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हम एक बार फिर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा ये कहा गया है, जो यहाँ संचालक हैं जो चिकन का काम कर रहे हैं, वो इस फैसले का बहुत स्वागत कर रहे हैं और कल से वो इस चीज को बदलेंगे। भैया, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? फैसला योगी सरकार का, तो आप चिकन का काम करते हैं, कल से आप नेम प्लेट बदलेंगे और किस तरीके से रहने वाला है? नाम तो हमारा सबसे साइड में रहेगा, लेकिन हम ओनली वेज चालू करेंगे। उन लोगों को क्या कहेंगे जो नाम छिपाकर चीजें करते हैं? नाम थोड़े छिपाएंगे, नाम लिखा हुआ है। नहीं, आप तो लिख रहे हैं, पर उन लोगों को क्या संदेश देना था? गलत बात है भाई, जो तुम्हारा नाम है नहीं वो सकता नहीं मिट सकता, लेकिन जो चीजें सामने नहीं जलाना चाहिए, पब्लिक को दिखाई देना चाहिए क्या आदमी काम से क्या काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है अनिल, समझ में आ रहा है, संदेश पहुंच चुका है लोगों तक, वो समझ में आ रहा है अनिल, संदेश पहुंच गया है। गाजियाबाद में भी निकिता सरीन मेरे साथ लखनऊ से इस वक्त लाइव हैं। निकिता, योगी आदित्यनाथ सरकार का ये फैसला कि आप बिजनेस करें, आप रेस्टोरेंट खोलें, आप ढाबा चलाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरी पहचान के साथ, यानी पहचान में धोखा नहीं दे सकते। आप अपनी पहचान स्पष्ट करेंगे, साफ करेंगे। लखनऊ इसको किस तरीके से ले रहा है? देखिए राजीव,
ये फैसला बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था की जो सच्चता है वो बनी रहेगी। आप पैसा कमाएं, इस पे रोक नहीं दी गई है। सिर्फ साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो अपना संचालक, जो शॉपकीपर है, वो नेम प्लेट पे अपनी पहचान और अपना नाम लिखे। साफ तौर पर देखिए, इस पे अब जो पॉलिटिकल वॉर है वो शुरू हो गया है। जिस तरीके से अब ऑपोजिशन से बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती इसको खारिज कर रही है, कह रही है इससे कहीं ना कहीं जो भाईचारे का वातावरण है वो खराब हो जाएगा। ओवैसी की बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए, दरअसल पूरा जो मामला है ये मुजफ्फरनगर में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। वहां पर जो ऑर्डर्स थे सभी दुकानदारों को वो थे कि वो अपना जो नाम है वो प्लेट पर लगाएंगे। अब इसके लिए जिस तरीके से एक आश्रम है, उनके जो संचालक हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि आखिरकार जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो अपनी पहचान नहीं बताते हैं, जिससे लोगों की आस्था कहीं ना कहीं भंग होती है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करके पूरे उत्तर प्रदेश में इसका ऐलान कर दिया है कि 22 जुलाई को जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो उसके ड्यूरेशन में जितनी भी शॉपकीपर्स है, जितनी भी शॉप है, वहां पर खाने के जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उस पर संचालक अपना नाम लिख दे, अपनी पहचान लिख दे। साथ ही साथ एक चीज आपको और बताऊंगी कि हलाला सर्टिफिकेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो भी बिकते हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जिस तरीके से देखिए ये जो पूरी कार्रवाई है, जो बगरा आश्रम के संचालक हैं उन्होंने आपत्ति जताई थी, उसके बाद जिस तरीके से उसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है, तो फिलहाल जो लोग हैं वो इसका अच्छे से वेलकम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर जो पॉलिटिकल वॉर है, चाहे वो अखिलेश यादव की बात की जाए, ओवैसी की बात की जाए, मायावती की बात की जाए, इन सब की अगर बात की जाए तो कहीं बहुत ये विरोध है, लेकिन लोगों का वेलकम है। लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें स्पष्ट हों, ये चीज़ें साफ हों। खरीदने वाला कहाँ जा रहा है ये खरीदने वाले के ऊपर है। पंकज का रुख करता हूँ मुजफ्फरनगर से। पंकज, मुजफ्फरनगर वो ज़िला है जहाँ सबसे पहले प्रशासन की तरफ से ये बात की गई थी, और इस बात के पीछे सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कांवड़ यात्रियों की शुचिता का ध्यान रखना चाहती है। वैसे बात ये भी सही है कि अगर कुछ भी आपको ज़िंदगी में करना है, आपको दूसरी पहचान ढकी छुपी ओढ़ने की क्या ज़रूरत है, आपको गलत पहचान सामने लाने की क्या ज़रूरत है, आप सही पहचान के साथ सामने क्यों नहीं आ सकते। मुजफ्फरनगर इसको किस तरीके से ले रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से कपिल देव के बयान के बाद जो बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर के जो अधिकारी थी वो हरकत में आए थे, और इस चीज का यानी कि होटलों पे जो है अपनी जो बोर्ड लगाया जाएगा उसका असर मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिलने लगा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर में दिखा दूं कि बराबर में मेरे जो है सामने यूपी 15 किंग कैफे है, इस पर यहाँ पर जो है वो बोर्ड लगा दिया गया है। इस पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मोहम्मद खालिद, मोहम्मद सादा, मोहम्मद सलमान, इस तरह के बोर्ड। और बराबर में ही दूसरा होटल है, ये होटल कैफे, जिसमें देखो लिखा गया है, यहाँ पर भी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो है यहाँ जो दुकान चलाने वाले हैं उनका नाम सलमान है, निजामुद्दीन है, फरमान है, जो स्टाफ के लोग हैं उनका नाम पंकज शर्मा है, आशु सैनी है। यानी कि तमाम इस तरह के जो मुजफ्फरनगर की जो अधिकारियों ने जो पहल करी थी वो यहाँ देखने को मिलने लगी है। जी, इतना दिखने लगी क्या मुजफ्फरनगर के सारे ढाबों पर ये चीज़ कर दी गई है, या दूसरे नामों से चल रहे जो अब तक ढाबे थे? जैसा कहीं आरोप इस तरीके के लगाए गए कि ओनर किसी और रिलीजन का है और ढाबे के नेम प्लेट पर गणपति की फोटो है या ढाबे का नाम गणेश जी के नाम पर है, क्या इस तरीके की भी चीज़ें ठीक की गई हैं? पंकज, बिल्कुल, आपको बिल्कुल मैं दिखा दूं कि जिस तरह से इस ढाबे का नाम दिया गया है यूपी 25 यानी कि यूपी 12 कि यूपी 12 यानी कि जो लोग होंगे वो सोचेंगे कि यूपी 12 यानी कि मुजफ्फरनगर का जो गाड़ियों का जो नंबर है वो यूपी 12 होता है। आने वाला आदमी जो है वो एक बार, हालांकि जो इस दुकान के मालिक है उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? सादा भाई, जिस तरह से जो मुजफ्फरनगर के अधिकारियों द्वारा एक आदेश में दिया गया था कि हमने नाम लगा हमारे पास मीडिया करेंगे, हमने बताया है ऐसा कभी हुआ नहीं। प्रशासन का ऑर्डर है जो हमने नाम लिखवा लिए। अब आप लोग या मतलब जो बड़े जाते हैं ये
पंकज, इनसे पूछिए क्या ये जानते हैं, इन्हें पता है कि लोग गलत पहचान के साथ ऐसा बिजनेस करते रहे हैं? भैया बात करें कि जो वो लोग होते थे जो गलत पहचान के साथ जो है अपना व्यापार करते थे, और बाद में जब जो भोले थे कावड़िए थे उनको पता चलता तो तोड़ने हंगामे होते तो भैया ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान लोग भी हिंदू नाम रख करके किसी देवी देवताओं का नाम रख करके मतलब वो व्यापार करते थे, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुसलमान नाम रख करके भी व्यापार करते हैं। बहुत सारी मीट जो फैक्ट्रियां होती हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो बड़े लेवल की फैक्ट्री है, इसमें मतलब हमने देखा है कि अल कबीर के नाम से और जी और बहुत सारे मतलब आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ घरों को नष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, तो कारोबारी तरीके होते हैं। तो जिस इलाके में बैठता है उसका नाम रख करके व्यापार करने की कोशिश करता है, कारोबार को बढ़ाने की। बात करें मुजफ्फरनगर की तो पूरा हाईवे पे इस वक्त हमने जो रियलिटी चेक किया, सभी लोगों ने जो बोर्ड लगा दिया, आपसे ने भी बोर्ड लगा दिए, तो कितना मानते हैं कि इस बार जो है माहौल बिल्कुल जो है वो बदला प्रशासन ने निर्णय किया है तो हमने उसका पालन कर लिया, लेकिन व्यापार के ठीक है, बात करें, लोग मान भी रहे हैं, लोग बदल भी रहे हैं, चीज़ों को समझ भी रहे हैं, सरकारी आदेश देख भी रहे हैं। वैभव मेरे साथ मेरठ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है मेरठ, और मेरठ उस रास्ते पर भी पड़ता है जहां से कांवड़ियों की एक बड़ी संख्या गुजरती है। मेरठ में क्या बदलाव देख रहे हैं, लोग किस तरीके से ले रहे हैं इस फैसले को? योगी सरकार का ये बिल्कुल एक महत्वपूर्ण फैसला है, और अब तक किसी सरकार ने फैसला नहीं किया। तो शिव भक्तों के लिए ये फैसला बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो जिस तरीके से अगर नाम पूरी तरीके से जाहिर रहेगी तो शिव भक्तों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी, और वह आसानी से चुन सकेंगे कि किसके यहाँ पर क्या सामान लेना है और क्या की चीजें उन्हें लेनी है। इस समय आप देख सकते हैं कि मैं जिस ढाबे पे खड़ा हूँ, यहाँ पर भी आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से पहचान लिखी हुई है। मतलब साफ तौर पे तय है कि अगर जहां कहीं भी पहचान नहीं जाहिर है तो वहां पर भी पहचान जाहिर करने के लिए आने वाले संदेशों को सब तक पहुंचाया जाएगा, जिससे जहां जहां अगर नेम प्लेट दुकानदारों ने नहीं लगाई है तो वह अपनी दुकानों पर इसी तरीके की नेम प्लेट लगा लेंगे। यहाँ पे दुकानदार भी मेरे साथ में मौजूद है, जिससे हम बात कर लेते हैं और जानेंगे कि किस तरीके की उनके पास जानकारी अभी तक लेकर आई है। भैया नेम प्लेट को लेके कोई मैसेज आया अभी आपके पास कि नेम प्लेट लगानी जरूरी है? आया है तो आपने भी नेम प्लेट लगा ली है? मतलब बोर्ड पे कि नाम जाहिर हो, इस चीज की दुकान है, कुछ नहीं आया है। लेकिन ये जो फैसला योगी सरकार ने लिया है इसे आप किस तरीके से देखते हैं? ठीक फैसला, पर लोगों को भी ये फैसला अच्छा भी लग रहा है, और कांवड़ यात्रियों के लिए फैसला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में ये कांवड़ मार्ग पे जितनी भी दुकानें हैं सभी पे नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। और ये अनिल का रुख कर लेता हूं। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। अनिल का रुख कर लेता हूं। अनिल, क्या एतराज भी सामने आए हैं गाजियाबाद में इस फैसले को लेकर? देखिए, जितने भी लोगों से मैंने अब तक बात की है उनकी तरफ से कोई ऐतराज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। उनका यही कहना है दुकानदारों का कि अपना नाम और अपनी पहचान क्यों छुपानी है, और अपने मजहब के साथ ही हम अपना काम करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ बात की तो उनका कहना था कि कल से हम वेज का काम शुरू करेंगे, क्योंकि सावन का माह है और ऐसे में कांवड़ यात्रा यहाँ से निकलनी है, तो उसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके की बातें भी लोगों ने कही हैं। तो ऐसी पार्टियों को भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने आप में जवाब दे रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि वो अपना नाम बदलने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि हम नाम कल बदल लेंगे और जो बोर्ड है वो वेज का काम, फुली वेज का काम करेंगे। इस तरीके की बातें लोगों ने कही है। और मैं इस सड़क पर मौजूद हूं जहां पर दिल्ली से होते हुए लोग मुरादनगर, मोदी नगर और मेरठ, उससे बागपत, मुजफ्फरनगर से होते हुए सीधा हरिद्वार जाते हैं। इसी रोड पर लाखों कांवड़िया जाते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान भी रखा गया है। लगातार पुलिस की तरफ से मॉनिटरिंग भी की जा रही है और लोगों को समझा भी दिया गया है और बता भी दिया गया है कि आप दुकान चलाएंगे तो नाम लिखना विशेष कर। ठीक है, मैं निकिता का रुख कर रहा हूं। निकिता मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। निकिता, एतराज आने शुरू हो गए हैं, जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से मुद्दा बनाया जाना शुरू कर दिया गया है। मैं लोगों की बात करूंगा। राजनीतिक दल तो अपना नफा नुकसान अलग देखते हैं, पब्लिक एट लार्ज क्या सोच रही है?
बिल्कुल। देखिए, पब्लिक इस फैसले पर राजीव बहुत ज़्यादा खुश है, खासकर वो लोग जो वाकई में दुकान वहाँ पर लगाते थे। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि भाई अगर हम अपनी दुकान लगा रहे हैं और हम संचालक का नाम और अपनी पहचान लगा रहे हैं तो कोई दो राय नहीं है, ये उनके लिए भी अच्छा है और साफ तौर पर उन तमाम भक्तों के लिए भी अच्छा है जो वहाँ पर आ रहे हैं चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि भाई उनकी जो आस्था है वो मेंटेन रहेगी। तो फिलहाल जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो इस फैसले का पूरी तरीके से स्वागत कर रहे हैं। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में भी देखा, वहां पर भी ऐलान हुआ और उसके बाद जिस तरीके से आश्रम के जो संचालक हैं उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया क्योंकि निकिता अगर आज राजनीतिक दल इस फैसले को वार पलटवार के हिस्से में घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दो मजहबों के बीच में, धर्मों के बीच में दूरी की बात हो रही है, तो हलाल सर्टिफिकेशन का जो इश्यू चला था उसके जरिए भी तो यही कुछ करने की कोशिश की गई थी कि लोग एक खास प्रोडक्ट को खास जगह से जाकर खरीदें। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जो किया है सरकार ने फैसला, उसको लेकर क्या हो रहा है वो भी बताइए। जाहिर है जिस तरीके से जब ये मुद्दा उठा था और उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को भी उठाया है और साफ तौर पर ये कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अगर बिके तो उन पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि देखिए ऑपोजिशन का काम बोलना है और कोई भी अगर फैसला आता है सरकार के द्वारा तो यहाँ पर राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल वॉर शुरू हो जाती है और उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो भाईचारे का माहौल है कहीं ना कहीं उसको बिगाड़ा जा रहा है। चाहे हम ओवैसी की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, मायावती की बात कर लें, इनफैक्ट इन्होंने तो ट्वीट करके अपनी जो आपत्ति है वो जताई है। लेकिन अगर हम बात करें आम लोगों की तो उन्होंने इस फैसले का वेलकम किया है। उन सभी श्रद्धालुओं की उन्होंने इस फैसले का वेलकम किया है और साथ ही साथ अब ये भी होगा कि उन रेस्टोरेंट पे जहां पर जो कई नाम आ जाते हैं, गणपति, शिवम, उनको भी चेंज करने की बात हो रही है कि भाई आप नाम भगवान के लगा रहे हैं, जो संचालक है वो मुस्लिम है, अंदर वो क्या बना रहा है किसी को नहीं पता है। तो खास तौर पर आस्था कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है उन सभी हिंदुओं की। तो इसको लेकर के जितने भी समाज के लोग हैं वो इस फैसले का वेलकम कर रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल वॉर अपनी जगह है। यहाँ पर देखिए हलाला सर्टिफिकेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी बिक्री पर यहाँ पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। तो सिर्फ ठीक है, नाम में वैसे क्या रखा है, ऐसी बातें लगातार होती रहती थी, लेकिन नाम छुपाकर दूसरा नाम से सामने आने में बहुत कुछ रखा है। कम से कम आप अपनी पहचान का धोखा सामने ना रखें, ये फैसला शायद इसके लिए भी है और इसके पीछे और भी कई चीजें हैं। कुछ दिनों में इसका असर किस तरीके से सामने आएगा देखना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, अलग अलग जगहों से आप जुड़े योगी आदित्यनाथ सरकार के